बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का मौजू है तौज़ीउल मसाइल। ये तौज़ीउल मसाइल है जी बमुताबिक फ़तवा रहबर इनकलाब हज़रत आयतुल्लाह उज़्मा रूहुल्लाह मूसवी और सफ़दर हुसैन नजफ़ी साहब ने इसका तर्जुमा किया और साक़ब पब्लिकेशंस लाहौर की ये छाप है। ठीक है, ये इसकी तकरीबन फ़हरिस्त है। फ़हरिस्त के बाद ये इनके फतावा हैं जी, कूड़ पानी वगैरह वगैरह, अहकाम नजासत, और ये गुस्ल इल्तमासी, गुस्ल अहकाम गुस्ल, और ये साहब यानी कि जब आप सफ़ा जो भी खोलते जाए ना, आपको कहीं पे हदीस नहीं मिलेगी, फतवे मिलेंगे। तो अक्सर यहाँ के लोग ये कहते हैं कि जी ये हदीस को पढ़कर फतवे बने हैं। तो भाई अगर हमने हदीस मांग ली है तो हम अखबारी कैसे हो गए, जबकि आप ही ना हदीस से फतवा छाप रहे हैं। हमारा आपसे ये इख्तलाफ है कि जब आप फतवा लिखें तो साथ में हदीस भी लिखें कि आपने उसको कहाँ से कोट किया है। एक बात। दूसरी बात ये थी तौज़ीर मसाइल खुमैनी साहब की। ये तौज़ीर मसाइल देखते हैं जी। ये तौज़ीर मसाइल है जी सिस्तानी साहब की, और इसको ये क्या कहते हैं, अपना साबित करने के लिए उन्होंने तो लिखी नहीं है, इन्होंने अपनी ना एक तबरसी की रवायत लिख दी है जो कि इस तरफ नहीं आती, वो रावियान हदीस की तरफ आती है, यानी कि अखबारियों को सपोर्ट करती है वो। तो इसके अंदर भी यही चीज़ें हैं, रफ़ा हाजत और ये फहरिस्त लिखी हुई है, और शायद ये खैर काफ़ी चीज़ें लिखी हुई हैं, उसकी एक अलग से बहस है। ये इसके लिए मुतल्लिक लाइए हमने निशान इस वीडियो में इसलिए ये जो आपने पीछे देखे ना, कहीं आपको गलत फहमी ना हो, तो ये निशान वगैरह क्यों लगे थे, ये इस वजह से लगे हुए थे कि इनकी तौज़ीर मसाइल में क्या गलतियाँ, उसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। जैसे कि ये देखिए, किताब में हनूत के अहकाम है, वज़ू या गुस्ल के बदले तयम्मुम करने का तरीका, अज़ान और अकामत। ठीक है जी, ये चीज़ें इन्होंने दर्ज की हुई हैं अपनी तौज़ीर मसाइल में, और ये तौज़ीर मसाइल सिस्तानी साहब की है। यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है तौज़ीर मसाइल, और इसके अंदर एक हम आपको और चीज़ बताते चलें। यहाँ पर लिखा है कि इस्लाम अज़ीज़ की शरीयत रज़ा के फ़रई मसाइल का तफसीली माखज़ कुरान, हदीस और इजमा और अक़ल से शरई हुक्म इस्तिंबात करने का नाम इज्तिहाद है। खुद भी कुरान हदीस है और लिखी इन्होंने किताब में एक भी हदीस नहीं, लेकिन हमारा ये भी टॉपिक नहीं है। ये खुमैनी साहब की है, ये सिस्तानी साहब की है, इसके अलावा बशीर अहमद नजफ़ी साहब की है, फिर एक तौज़ीर मसाइल छपती है जी, वो उनकी क्या कहते हैं, खामनई साहब की। तकरीबन मशहूर और मरूफ तकरीबन 4-5 इनकी तौज़ीर मसाइल है। हमारा ये सवाल है, इंडिया में रहने वाले लोग, पाकिस्तान में रहने वाले लोग, या दीगर शिया लोग जहाँ पर भी रहते हैं, आप मुझे इस सवाल का जवाब दें कि ईरान के बाद चले लगा लें, वैसे तो हम समझते हैं कि ईरान जितनी ही आबादी पाकिस्तान में शियों की है, और इंडिया के अंदर भी काफ़ी हद तक शिया पाए जाते हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि आपके इंडिया और पाकिस्तान में ये तौज़ीर मसाइल क्यों नहीं छपती। आप लोगों ने इनकलाब ईरान के बाद, यानी कि ईरान ने इनकलाब के बाद ये चीज़ें आई हैं मार्केट में, तो आप मुझे ये बताएं कि उन्होंने अभी तक इतने साल गुजर गए, आप लोगों ने इंडिया पाकिस्तान के अंदर एक मुजतहिद भी पैदा नहीं किया कि जो कोई तौज़ीर मसाइल लिख सके। आप लोग ईरान से फतवा लेते हैं, इराक़ से फतवा लेते हैं, इनसे लेते हैं, इनसे लेते हैं, इनकी तौज़ीर छापते हैं। क्या आप लोगों ने आज तक कोई एक भी ऐसा मुजतहिद पैदा नहीं किया पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर, कि उसका कोई फतवा अमल करें या उसकी कोई तौज़ीर मसाइल छपे। उनकी वजह ये लोग हैं, ये सिर्फ अपनी छापते हैं, इनके सिर्फ नुमाइंदे ही होते हैं वहाँ पर, और नुमाइंदे ही इनको सपोर्ट करते हैं। अगर वो नुमाइंदे अपनी तौज़ीह छाप दे तो कसम लेकर हम कहते हैं कि वो बंदे दोबारा कभी नुमाइंदा नहीं रहेगा। तो अगर किसी तकलीदी के पास हमारी इस बात का जवाब है तो वो हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं, हमें इंतज़ार रहेगा आपके जवाब का। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।